कुरान करीम में रोज़े की फर्जियत का हुक्म है, तो रोज़े रखने के फ़वाइद भी हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा इसलिए रखता है मुसलमान ताकि उसके अंदर तक़वा पैदा हो। नमाज इसलिए पढ़ता है इंसान ताकि बुराई से बचे। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। ज़कात इसलिए देता है इंसान ताकि गरीबी दूर हो जाए, अल्लाह का फरमान पूरा हो जाए। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, जो ऑर्डर है कुरान करीम में चोर के लिए, तो इस चोरी को रोकने के लिए कुरान करीम में इस्लाम ने ज़कात के निसाब को, ज़कात के सिस्टम को आम किया। उमूमन आदमी चोरी कब करता है? जब वो आदमी, वो इंसान, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता है, तब जाकर वो आदमी डाका डालता है, चोरी करता है। इस्लाम कहता है कि डोंट अलाउ टू स्टील, तुम चोरी नहीं कर सकते, उसकी परमिशन नहीं है। तो एक काम करो, समाज में जितने भी मालदार आदमी हैं उनसे कहो कि तुम अपने 100 रुपए में से 2.5 रुपए निकालो, 100 रुपए में से कुछ पैसे निकालो मुतय्यन करदा, वो गरीबों तक बांट दो ताकि उनको पैसा पहुंच जाएगा, उनका पेट भरेगा, उनकी गुर्बत दूर होगी, तो कोई इंसान चोरी नहीं करेगा। ज़कात का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है। इस्लाम में पूरा तरीक़ा है इबादत का। आप इबादत कैसे करेंगे, अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और भी तो दूसरी चीज़ें जो इबादत के अंदर शामिल है। इस्लाम के अलावा और मज़हब में इबादत का मुस्तकिल तरीक़ा मौजूद नहीं है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी भी धर्म को, लेकिन इस्लाम में जो इबादत का तरीक़ा है वो बिल्कुल, जो टाइमिंग है, जो फ़र्ज़ियत है, वो कन्फर्म है। हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फ़र्ज़ है। देयर आर 5 टाइम्स अ डे टू ऑफर सलाह, दिस इज़ कंपल्सरी, ये ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। हम अभी बांग्लादेश गए, अभी 2 रोज़ पहले वहीं का सफ़र होके आया मेरा। मैं कल सुबह वहाँ से निकला हूँ, बॉर्डर क्रॉस किया हूँ वहाँ से बांग्लादेश। तो हमने वहाँ के लोगों से पूछा कि हमने कहा कि बताइए ज़रा, क्या बांग्लादेश में 6 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है कि 7 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि यहाँ पर भी 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट में गए, कुमिल्ला गए और टंगाई, इस तरह का अजीब अजीब नाम है, याद नहीं होता जल्दी। तो वहाँ जाके हमने पूछा, दूसरी जगह पे हमने कहा कि ये बता दो कि आपके यहाँ कुरान कितने पारे का है? 6 बच्चे हाफिज़ कुरान बने थे। तो हमने कहा कि इन बच्चों से पूछे कि बच्चे तुमने कितने पारे हिफ्ज़ किए? तो सब ने कहा कि कुरान में 30 ही पारे होते हैं। हमने कहा कि नहीं, हो सकता है कि आपके 31 पारे का कुरान होता हो, आपके यहाँ 6 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा कोई और भी हो जाती हो, आप लोगों ने जोड़ लिया हो। बहुत से लोग कहते हैं ना, दीन में बहुत सारी बातें अपनी तरफ से घड़ लेते हैं, ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा नेकी काम कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हम भी कहते हैं कि भाई ठीक है, ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ है, असर में भी 4 रकात पढ़ते हैं, इशा में भी 4 रकात पढ़ते हैं, 3 वक्त में 4-4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं। मगरिब में कितनी रकात? मगरिब में 3 रकात। क्यों बेचारे को 3 क्यों कर दिया? उसमें भी 1 मिला दो, 1 रकात नमाज 4 हो जाएंगे। और कोई पूछे तो कहना कि 1 रकात कम थी, हमने 1 एक्स्ट्रा कर दिया है। नमाजी मिलाया ना, हमने कोई गलत तो नहीं किया, किसी की चोरी तो नहीं की, किसी का घर तो नहीं लूटा, किसी की इज्जत तो नहीं लूटी, किसी को मारा तो नहीं, अच्छा काम किया। 1 रकात बढ़ाएंगे तो दरूद पढ़ेंगे, तहियात पढ़ेंगे, सूरह फातिहा बढ़ जाएगी, सूरत बढ़ जाएगी, उसमें तो सिर्फ नेकी कर रहे हैं। इसीलिए मगरिब में भी 1 बढ़ा दो, उसमें भी 4 कर दो। बेचारा फजर 2 पे ही अटका हुआ है,
2 क्यों करो, उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो, 4 हो जाएंगे। जितने होंगे उतना पावरफुल होगा ना। डायरेक्ट एकदम आसमान क्या लेंटर तोड़कर जन्नत पहुंच जाओगे? नहीं, लेंटर तोड़कर नहीं, जमीन फाड़ करके ऊपर वाला ऊपर से कूट देगा पकड़ करके। नहीं, नॉट अलाउड। इबादत का मतलब जो हम तुमको कहें वो करो, बस। एक आदमी पूछ बैठा कि मौलाना क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? हमने कहा कि भाई ये सिर्फ अल्लाह का ऑर्डर है, बाकी हम अकल को दखल नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते। बोला नहीं, आप लोग तो नहीं मानते हैं, आप लोग तो अपनी मर्जी का करते हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं। जब आप इस्तिंजा करते हैं, इस्तिंजा मतलब आप पेशाब करने जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, जो नजासत की जगह है, जो शर्मगाह है, उसको धो लेते हैं। उसको धो लेने के बाद आपको पाक हो जाना चाहिए ना। लेकिन बेचारे मुंह ने क्या गलती की है जो सर्दी में ठंड पानी से धो रहे हैं? बेचारे मुंह को मुंह पूछ सकता है ना कि भैया मैंने कौन सी गलती की, मुझे धो रहे हो तुम? हाथ धोते हैं, हाथ ने कौन सी गलती की? सर का मसा करते हैं, पैर धोते हैं, भैया कौन सा गुनाह किया हमने? ठंड में ठंड पानी से, ये जनवरी और फरवरी में आदमी कांपते हैं, बूढ़े लोग ये कह देते कि हम तो इस्तिंजा करने गए, पेशाब किए तो पेशाब की जगह को हमने धो लिया, पाक हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या जुर्म है ये बेचारे माथे का, ये सर का, सर के मसा का, हाथ धोने का? बस आंख बंद कर कर ये कह दो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। पूरी की पूरा का पूरा वजू इस आयत में है, 6ठे पारे में है। रब का फरमान है जब आदमी पेशाब करता है तो नापाक हो जाता है, और आदमी नापाक की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता, तो नमाज पढ़ने के लिए आदमी वजू करता है। और अपने रब का फरमान है, हम उसको मानेंगे। दुनिया एक तरफ, लाख कोई बाबा इल्जाम लगाए माइक लेकर कि मुसलमान का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। क्या ऐसा है? मुझे कोई भी बताए, कोई स्कॉलर बताए, मुझे कुरान का कोई बड़ा जानकार बताए, शरीयत का कोई अलंबरदार बताए, कोई मुफस्सिर बताए, कोई मुहद्दिस बताए कि नहीं जनाब इस्लाम का मतलब यही है कि नमाज पढ़ो, बाकी जो होता है उसके बाद करो। शराब पियो कि आतंकवाद बनो, कि बेटियों की इज्जत लूटो। अरे अंधभक्त, हमारे 1.5 आंख वाले बाबा साहब, आपको शायद पता नहीं है कि नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सिफत रखी। हमने कल भी बयान किया था, आज भी बोलता हूँ डंके के चोट पर, कि नमाज पढ़ने से आदमी बेहयाई से दूर होता है और बुरी बातों से ये नमाज रोकती है। सिर्फ एक किसने बताया तुम्हें कि नमाज पढ़ना, इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना? इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ना नहीं है। इस्लाम का मतलब अपने रब को एक मानकर रब के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना है। उसी को हम लोग इस्लाम बोलते हैं, उसी को हम लोग इस्लाम के कानून बोलते हैं। और जो रब के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, रब को एक माने, उसको मुसलमान कहा जाता है, और उसी को हम लोग धर्म के नाम से ताबीर करते हैं। जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो गोया उसने अपने धर्म की हिफाजत की है। यह इल्जाम लगाते हो कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसके बाद जो मन में आए वो करे। इस्लाम कहता है गलत सोच और तुम्हारी गलत तहकीक है। यकीनन अगर तुम्हारे अंदर जानकारी है, आओ मैदान में साबित करो कि कौन से कुरान की आयत में है कि मुसलमान नमाज पढ़े, उसके बाद जिसको चाहे उसकी इज्जत लूटे, जिसकी चाहे जहां चाहे वहां पर कत्ल करे। बिल्कुल नहीं।
बल्कि इस्लाम में तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ो, बाकी जिसकी हिंदुओं की बेटी को उठाओ। अरे हिंदू की बेटी तो दूर की बात है, इस्लाम के अंदर मुसलमान, कोई भी मुस्लिम किसी मुस्लिम बेटी को देखने की परमिशन नहीं है, उसको देखने की, उसको घूरने की इजाजत नहीं है। तो तुम गैर मुस्लिम की बात काहे को बोल रहे हो? हमारे हिंदू भाइयों की बेटी, हमारी बेटी जैसी उनकी इज्जत है वैसे हमारी बेटी की इज्जत है। इस्लाम में बेटी को, औरत को देखना अलाउ नहीं है। दिखा दीजिए मुझे, उसी कुरान में है, देखो उठाकर, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, कि बेटियों निगाहें नीची रखो। बेटों से भी कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। बाबा जी देखिए इन आयतों को, आपके मंत्र के अंदर बहुत अच्छी बात कही गई है, बहुत अच्छी बात कही गई। यत्र नार्यस्तु